वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में नारद जी के चरित्र का शेष भाग का वर्णन करूंगा। कृपया आप सुने। व्यास जी कहते हैं, भेक्षुरभिवेर प्रवर्षिते विज्ञानादृष्टभीष्टव वर्तमानो वयस्याद्य ततः किम करोद्भवान्। व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी उम्र बहुत छोटी थी, केवल 5 वर्ष की अवस्था थी। आपने अपनी शेष आयु को किस प्रकार व्यतीत किया? नारद जी ने कहा, भिक्षोर विविर प्रवर्षिते विज्ञान दृष्ट भीर्भुम वर्तमानो वयस्याद्य तद एदद कोरुषम। नारद जी ने कहा, जब मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी केवल 5 वर्ष की आयु थी, अपनी माँ का इकलौता बेटा था, इस प्रकार स्नेह इस माँ के बंधन में फंसा रहता था। मुझे माँ के अलावा कोई नहीं सुहाता था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही संसार ईश्वर के अधीन है। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ नहीं पता था। एक दिन मेरी माँ गाय दुहने के लिए चली गई। उस समय घर से बाहर निकली, रास्ते में उसके पैर से एक सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। स्पीता जंजन पदास्तत्र पुरग्रामत्र जाकरान खैरट स्वर वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां, खान खेड़े, नदी और पर्वत, तटवर्ती पड़ाव, वन, उपवन, वाटिकाएं, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं और उनको हाथियों ने तोड़ डाला था। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे। यह सब देखता हुआ उस जंगल मिला हुआ नरकट, बांस, कुछ कीचड़ और खेड़े थे एवं उनमें सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। वहां एक कुंड था, उसमें मैंने पानी पिया। भूख लगी थी। वहां नदी मिली, उसके कुंड में स्नान एवं जल का आचमन किया। उससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा सुना था उसी स्वरूप को मैंने मन मन में ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के कारण मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। भगवान का वह स्वरूप समस्त शोकों का नाश करने वाला एवं मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे मैं देखकर बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। हंतास्मि जन्मनि भवान् मामा द्रष्टु
मेहार्ति अपिपक्क सायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। भगवान कहने लगे, खेद है कि मुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, जिनकी वासनाएं पूर्ण शांत नहीं हो पाई हैं। उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने के लिए तुम धीरे धीरे संपूर्ण वासनाएं त्याग, इस प्राकृतिक मलिन को छोड़कर, इस प्राकृतिक शरीर मलिन को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारा दृढ़ निश्चय कभी नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहे। आकाश के समान सर्वशक्तिमान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। तब मैंने उसके लिए सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से सब लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की लीलाओं का कीर्तन करने लगा। तब मैं काल की तरह प्रतीक्षा करता हुआ इस पृथ्वी पर विचरने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम पुनः प्रणाम।